हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। उनके वर्ड्स इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे और इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक को चुन लीजिए। ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। देखिए, एक तो है अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। कुछ इस तरह का आप फील कर रहे हैं कि हाँ, मैं एक मदर हूँ या फिर मैं एक फ़ीमेल एनर्जी में हूँ, तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए। आप अर्थ मदर को, नेचर को बहुत पसंद करते हैं तो इस कार्ड को चुन लीजिए। सेकंड है स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, यानी कि आसमान में देखना, आसमान की बिजलियों को देखना। जब तक आप आसमान में देखते रहते हैं, ईगल आपको पसंद है, ईगल आपके ड्रीम्स में आते हैं, तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए। फेमिनाइन एनर्जी में है तो आप इस कार्ड को चुनें। थोड़ा सा मस्कुलिन एनर्जी है या मस्कुलिन एनर्जी को पाना चाहते हैं तो इस कार्ड को चुन लीजिए। थोड़ी सी गहरी सांस लीजिए, सोचिए इस टाइम आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मदर और स्काई फादर। हेलो एंड वेलकम। आपने चुना है अर्थ मदर को। अर्थ मदर से आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है, ये हम इन कार्ड से जानेंगे आज के दिन। ब्यूटीफुल। रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। अच्छा भाई, मेंटेनिंग बैलेंस। आपके पर्सन इस टाइम सोच रहे हैं कि मैं बैलेंस करने की सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर चेंज ला रहा हूँ, बहुत कुछ समझ है मेरे अंदर, मुझे ऐसे ही मत जानो। वन मोर। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। एक और निकल आया। उन्हें ये लगता है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सेपरेशन में हैं और उन्हें ये लगता है कि हर एक मिनट मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। ऐसे उनके अंदर की फीलिंग्स है। हाउ डू वी मेक ए पॉजिटिव चेंज। और वो ये भी चाह रहे हैं कि अब हम इस समय को किस तरह से पास आउट कर सकते हैं और ये जो समय है इसको हम कैसे, इस सिचुएशन को कैसे पॉजिटिवली बदल सकते हैं, पॉजिटिव चेंज हम क्या ला सकते हैं अपने अंदर, इस तरह का वो सोच रहे हैं। इफ़ आई नो वट लव इज़, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। प्यार क्या होता है ये मैंने तुमसे जाना एग्जैक्टली, क्योंकि जो दुनिया में है वो मुझे समझ ही नहीं आता था। असल में मुझे पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ लव। माना कि अब ना मिल पाएंगे, कभी कभी याद कर लिया करना। कुछ ऐसा भी उनके मन में बार बार आता है कि नहीं यार, ये सिचुएशन ऐसी है, अब नहीं मिल सकते हैं। कुछ ये पैंडमिक की वजह से भी लग रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी अलग सिचुएशन, वो अलग ही स्पाउस से मैरिड हैं, आप दोनों ही अलग अलग हैं। उन्हें लगता है कि इस 3D वर्ल्ड में किस तरह से मिल पाएंगे। वो अभी भी 3D वर्ल्ड की ही बातें कर रहे हैं। अगर तुमसे मिलने आओ तो बात तो करोगे ना तुम। कुछ मन में फिर ये भी आता है उनके कि बात तो करोगे ना अगर मैं तुमसे मिलने आता हूँ तो। 3D वर्ल्ड में उन्हें ये लगता है कि नहीं मिल पाएंगे। फिर कई बार ये लगता है कि मिल लेते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है कि हम एक हो जाएं, लेकिन फिर भी दुनिया क्या कहेगी उस चीज़ के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। फिर मन में ये भी आता है इनके कि अगर तुमसे मिलने आऊँ तो बात तो करोगे ना। तो आप बताइए, करेंगे कि नहीं। मेरा मन घबरा रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, ऐसा उनको ये भी लगता है। अंदर ही अंदर डर भी रहे हैं कि मैं, कहीं कोई देर तो नहीं हो जाएगी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो ये फर्स्ट कार्ड आया था मेंटेनिंग बैलेंस का, वो यही शो कर रहे हैं कि ये आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम पावरफुल, आई एम अनस्टॉपेबल। इस तरह की फीलिंग उनके अंदर आ रही है कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, प्यार करने योग्य, केयर करने योग्य। अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आई एम अनस्टॉपेबल, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। अजीब सी बेताबी है तेरे बिना। रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता है। यही तो सारी सिचुएशन ऐसे ही आ रही है। एक बार कह रहे हैं कि ठीक है मैं बैलेंस कर रहा हूँ, एक बार कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, एक बार कह रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव चेंज करें, एक बार कह रहे हैं कि तुमने मुझे सब कुछ सिखाया है, एक बार कह रहे हैं कि चलो नहीं मिल पाएंगे 3D वर्ल्ड में, कैसे हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। लेकिन एक बार फिर यही कह रहे हैं। इम्बैलेंस, जगलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है कि मिलने आऊँ तो संभाल लोगी ना, मिल लोगी ना। फिर कई बार मन घबराता है कि नहीं नहीं देर ना हो जाए, और कई बार कहते हैं नहीं नहीं मैं बैलेंस हूँ।
फिर यही कहते हैं अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता है। कहीं आपकी एनर्जी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बैलेंस होते रहिए, आगे आगे बढ़ते रहिए, अनकंडीशनल लव करते रहिए। आपके पर्सन भी यही कह रहे हैं कि यार अनकंडीशनल लव तो है ही तुमसे, तुम ही तो नहीं कंडीशंस लगा देती हो, ऐसा वो बोलते हैं। तुम कंडीशन क्यों लगाती हो जब अनकंडीशनल लव है? तो कंडीशन ये क्यों कहती हो ऐसा करो ऐसा करो? कंडीशंस मत लगाओ मेरे ऊपर, मैं फ्री हूँ। इट्स ऑलवेज बेटर व्हेन वी आर टुगेदर। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे साथ, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, हम दोनों एक साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि यस दिस इज़ द गुड टाइम। तुम ख्याल रखना अपना, मेरे पास आज भी कोई तुम सा नहीं। फिर वही बात, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन एनर्जी दिख रही है। तुम ख्याल रखना अपना, मेरे पास आज भी कोई तुम सा नहीं। वाकई उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना तो मैं नहीं रह सकता, जिया भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता। लेकिन क्या करें, अंत में यही कह रहे हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। समय भी ऐसा चल रहा है, हम मिल भी नहीं सकते हैं, दुनिया की बातें कई सारी हैं, सिचुएशंस इस तरह की हैं, अलग अलग स्पाउस से हैं। समटाइम ऐसा लग रहा है कि ये मैरिड हैं और आप या तो अनमैरिड हैं या अलग स्पाउस से हैं। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा आप भी कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपके लिए एक ब्लेसिंग कार्ड निकाल देती हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए हिम्मत बंधी रहे। अ ब्लेसिंग फॉर पीस ऑफ माइंड। देखिए, आप ये ना सोचें कि अरे ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, फिर से मुझे वेट करना पड़ेगा, तो वेट ना करें। अ ब्लेसिंग फॉर पीस ऑफ माइंड। अपने माइंड में बिल्कुल पीस, शांति बनाए रखें। ये 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं कोई और आपके अंदर शांति नहीं लेकर आएगा। कहीं बाहर जाने से, कहीं बाहरी चीज़ें अपनाने से, वो कहते नहीं है चोला पहन लिया, माला हाथ में रख ली, ये कर लिया वो कर लिया, मन में शांति नहीं है। कैसे आएगी मन में शांति? मन में शांति अंदर से ही आएगी। खुशी अंदर ही है, शांति भी अंदर ही है, इस शरीर के अंदर, इस दिल के अंदर। दिमाग को थोड़ा सा साइड कीजिए, थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना है बट थोड़ा सा साइड कीजिए, तो आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में रहेंगे। इस फेमिनाइन एनर्जी को आप पहचान पाएंगे, और अगर आप मेल बॉडी में हैं तो फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। कभी भी अगर आप मेल बॉडी में हैं तो उनको बोल रही हूँ, कभी भी इस तरह से मुंह से अपशब्द ना निकाला करें जो कि स्त्री बेस्ड गालियाँ होती हैं, है ना, फीमेल बेस्ड गालियाँ होती हैं, वो ना निकालें, क्योंकि मर्द अर्थ भी एक मदर ही है। आपके पास भी एक मदर है, एक सिस्टर है, एक वाइफ है, एक प्रेमिका है, एक ट्विन फ्लेम है। कभी भी ना निकालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम। आपने स्काई फादर को चुना। ट्रस्ट इन द अननोन। यस, आप जानते हैं कि मैं एक अननोन चीज़ को भी ट्रस्ट कर सकता हूँ या सकती हूँ, ऐसा आपके अंदर आ रहा है। तो आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे वन बाय वन। इसको ले लेते हैं। 2 कार्ड्स आगे। दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जहाँ भी दे दूँ। वाह वाह वाह, ऐसा कुछ सोच रहे हैं वो? क्या वाकई ऐसा सोचते हैं? वो ये कहते हैं मैं सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर वही इनका ईगो सामने आता है। वो चीज़ जिसे दिल कहते हैं हम भूल गए हैं रख के कहीं, हाय हाय। उनको ये लगता है, बड़े रोमांटिक हैं आपके तो पर्सन, ऐसा दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कि मेरा जो दिल है ना वो तुम्हारे पास रह गया है, अब मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हारा ही गुलाम हूँ। समथिंग कुछ ऐसा बोलते भी होंगे। फिर अगेन दिल, दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका शायद कोई हल नहीं है। दिल 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 पे चोट खाए हुए हैं। देख लीजिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप जिन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, वो हो सकते हैं। बस यहीं तक साथ था हमारा, तुम खुश रहो चाहे जहाँ रहो। ओ माय गॉड, ऐसी भी बातें कर लेते हैं। कई बार ब्लॉक कर देते होंगे नाराज़गी में या फिर बेबसी में या फिर परेशान होकर, तो फिर ये इस तरह से बोलते हैं कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, अब हमारे साथ इतना ही था। होंगी सिचुएशंस कुछ ना कुछ आपकी, ना आंसुओं से छलकते हैं ना कागज़ पर उतरते हैं। दर्द कुछ ऐसे होते हैं जो बस भीतर ही भीतर पलते हैं। इतना पेन क्यों दे दिया डिवाइन फेमिनाइन आपने?
You changed my life completely and gave a new meaning to my life. आपने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी है और एक नया आयाम दिया है, एक नया पर्सपेक्टिव दिया है जीवन को जीने का, एक नया मतलब दिया है। अच्छा, इस तरह से जीते हैं। आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि बस मैं तुम्हारा हूँ, इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना। ओह 3 कार्ड्स। सिर्फ प्यार बन के, तुम सिर्फ प्यार बन के। देखिए फिर से दिल, यहाँ दिल के बहुत वो बातें करते हैं। पहली रीडिंग में तो नहीं आई इस तरह से। आपके पर्सन बहुत ही रोमांटिक है, बहुत बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बातों नहीं है, मुझे ऐसा दिखता है, बहुत बातें करते हैं। हर सागर के 2 किनारे होते हैं। कुछ लोग जान से भी प्यारे होते हैं, ज़रूरी नहीं वो पास हों, क्योंकि ज़िंदगी में यादों के भी सहारे होते हैं। कई बार वो दूर होते हैं। तो आप दोनों, मुझे ऐसा लगता है, अलग अलग कंट्री में हैं, अलग अलग स्पाउस से भी हैं, या फिर दोनों ही अनमैरिड हैं और दोनों ही बहुत 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 बातें करते हैं, एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। सामने भी बहुत बातें करते हैं, टेलीफोनिकली और टेलीपैथिकली भी बातें करते हैं। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ, कैच कर पा रही हूँ। आई हैव अवेकन टू द पावर विद इन मी। मैं पूरी तरीके से जान गया हूँ, जाग गया हूँ, जागृत हो गया हूँ, समझ पाया हूँ कि मेरे अंदर क्या पावर है, और वो जो पावर है वो तुम्हारी अंदर की पावर से मैच करती है। यानी कि तुमने ही मुझे सब कुछ सिखाया, जीना सिखा दिया। आवर सोल्स शेयर द सेम वॉइस। हमारी सोल एक ही आवाज़ है। हम एक ही सोल के 2 टुकड़े हैं। तुम आधी वहाँ हो, आधा मैं यहाँ। कुछ ऐसा वो सोचते हैं, कहते हैं। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। भाई मैं तो नहीं कह रही, देखिए ये आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। क्या हुआ है बारिश का भी मौसम है, कुछ ना कुछ कह रहे होंगे। फीलिंग मिजरेबल विदाउट यू। आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप डिवाइन फेमिनाइन? चलिए फ़ोन मिलाइए उन्हें दिल की बातें, दिल नज़र जिगर क्या है, जान देने के लिए तैयार हैं। दिल की ही बातें कर रहे हैं, सारा ही दिल से रिलेटेड है मामला। और कई बार डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं जब आप उनकी इतनी ज़्यादा रोमांटिक बातों से इरिटेट हो जाते हैं। आप कहते हैं बस करो यार, बहुत ज़्यादा बोलते हो, करते कुछ हो नहीं, मेरे दिल में यूँ ही रहना सा, बस प्यार बन के ये बार बार आप बोलते हो, करते कुछ हो नहीं। एक्शन कहाँ हैं आपके, और आप समझ नहीं पाते हैं, उन्हें डांट देते हैं, वो फिर थोड़ा बहुत बदतमीज़ी कर देते हैं, बोल देते हैं कुछ भी, या बिल्कुल ही साइलेंट हो जाते हैं। और ये साइलेंट आपको तकलीफ़ देता है, लेकिन यहाँ पर तो ये तकलीफ़ में दिख रहे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फीलिंग मिजरेबल विदाउट यू। आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। आपने उन्हें कहा है कि ठीक है, अब जब तक तुम नहीं बात करोगे ना, मैं खुद से फ़ोन नहीं मिलाऊंगी, या बात नहीं करूंगी, या जो भी है कांटेक्ट नहीं करूंगी किसी भी तरीके से। आपके लिए एक ब्लेसिंग कार्ड निकालना ज़रूरी है ताकि आप परेशान ना रहें। स्काई फादर जिन्होंने चुना है उनके लिए आती है नंबर 5 की, अ ब्लेसिंग ऑन योर डे। आज के दिन अगर आपने ये रीडिंग देखी है तो टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी सारी की सारी। तो ये आपके लिए ये ब्लेसिंग आ रही है कि आप हमेशा खुश रहें, शांत रहें, जो भी चल रहा है सिचुएशन उसको सहते रहें, चलते रहें आगे। सहना इन द सेंस ये नहीं है कि अब आप विक्टिम बन जाएं, तकलीफ़ में आ जाएं। तकलीफ़ नहीं लेनी है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना है। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन की तरफ भागिए, ठीक है ना। लॉजिकली सोचिए, सॉल्यूशन निकालिए और अपने दिल को ठंडक पहुंचाइए। ब्लेसिंग ऑफ योर डे यही मिल रही है कि आप शांत रहें, खुश रहें, थोड़ा नेचर में रहें। थोड़ी सी गाइडेंस ये भी आ रही है, अपने दिल को शांत करें। देखिए हग कर रही है ना पेड़ को, तो पेड़ को हग करना भी बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपके घर में प्लांट्स वगैरह हैं तो आप उन्हें भी हग कर सकते हैं। फ्लावर्स हैं उन्हें हग कर सकते हैं, आई लव यू बोल सकते हैं, क्योंकि रोमांटिकली आप फूलों से भी रोमांटिकली जुड़े हो सकते हैं। आप ब्लेसिंग फूलों को भी देंगे, अपने पौधों को भी देंगे ना, सच बता रही हूँ, वो और ज़्यादा ब्लॉसम होकर निकलेंगे और अलग ही ब्राइट कलर्स निकलेंगे उनके, और भी ज़्यादा मोटे मोटे सुंदर सुंदर आएंगे फूल। तो ब्लेसिंग जो एनर्जी होती है ना हमारी, ये बहुत काम करती है। और खुद ही आप हैरान हो जाएंगे कि क्या एक मरता मरता ढलता हुआ पौधा भी ब्लेसिंग से ही निकल जाता है। ना आप खाद डालो, ना उसमें दवाई डालो, आप ब्लेसिंग ही दे देंगे ना उसे दिन रात, देखिए खिल के निकलता है। तो क्यों ना अपने डिवाइन मस्कुलाइन को या फिर अपने पर्सन को ब्लेसिंग देते हैं। तो ब्लेसिंग दीजिए और लीजिए, गिव एंड टेक।
जितना देंगे उतना ही रिसीव करेंगे। तो स्काई फादर आपको यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर एक चील की नज़र दे रहा हूँ, एक अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करो, दूर से ही दूर दृष्टा बनो, दूर से ही पहचान जाओ कि क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सुनने के लिए, मेरी बड़बड़ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।